22-23 साल में 20,000 पोस्टमार्टम करना ये कम बड़ी बात नहीं होती है। एक दिन में ये कहती हैं कि दिन से पूरे रात तक में 4 से 5 पोस्टमार्टम हम कर देते हैं। तो एक पोस्टमार्टम करने में मंजू जी कितना समय लग जाता होगा? आधा घंटा लगता है, एक्सीडेंटल का आधा घंटा से पौन घंटा तक। कभी भूत प्रेत आत्मा आवाज कुछ सुनाई दिया आज तक? कभी नहीं, कभी नहीं सुनाई दिया। कर रही हैं आप? ये पूर्वजों का काम है, सब दिन मेरा पूर्वजों किया। ये लाइट बार बार बुकबाक करता है, भूत तो नहीं आ रहा है? इसे कपड़ा काटते हैं, पूरा ओपन करके पोस्टमार्टम होता है। हाँ। डॉक्टर साहब भी रहते हैं, लिखते हैं डॉक्टर साहब, कट हम करते हैं। ये मसल है। हाँ। उसके अंदर में स्कल्प है, तो हड्डी है, तो इसी से मार के छेनी ऐसे करके मार के खोलते हैं। अच्छा, छेनी से मारते हैं इस सर पे, तो सर के अंदर का जो हड्डी है वो खुल जाता है। हाँ। तो काम आप जो ये काम कर रही हैं, आने वाला समय में जो आपका पीढ़ी होगा आगे भी करेगा या फिर उसको आप नहीं करवाएंगे? अब जब पहला बार आप पोस्टमार्टम किए थे तो उस समय डर लगा था आपको? पहला बार में थोड़ा सा लगा था। पहला बार थोड़ा सा लगा? हाँ, उस दिन हम तो खाना नहीं खाए। अच्छा, आप जो पोस्टमार्टम करती हैं, आपका पूर्वज भी पोस्टमार्टम करते आया है या सिर्फ आप कर रही हैं? इस वक्त समस्तीपुर में है, सदर अस्पताल समस्तीपुर में अंदर है। अभी हमारे साथ मंजू देवी है। जान करके हैरानी होगी कि आपने खूब सुना होगा कि बिहार के लाल ने कर दिया कमाल। आज हम ये कहेंगे कि बिहार के महिलाओं ने कर दिया कमाल, बिहार के मंजू देवी ने कर दिया कमाल। ये इसलिए कमाल कर दी कि बिहार की पहली महिला है जिन्होंने पोस्टमार्टम रूम में अकेले, वो भी अकेले 20,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम कर चुकी हैं। और ये कहती हैं कि हम पहली महिला हैं और आखिरी महिला हैं जो इतना ज़्यादा पोस्टमार्टम हमने किया हुआ है। बाकी आपको बता दें इनके बारे में कि द लल्लन टॉप इनको बुला करके पर्सनल इंटरव्यू करते हैं और ये खूब वायरल है। अभी बिहार में पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है कि कोई महिला होकर के किसी पोस्टमार्टम रूम में अकेले बिना डरे, बिना किसी झिझक के 20,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम कर देती हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बात है, चर्चा का विषय है। बाकी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मंजू देवी जी। आपको भी सर बहुत स्वागत है। अच्छा, 20,000 जो आपने पोस्टमार्टम किया हुआ है, ये कितने दिनों का कार्यकाल में किए हैं आपने? हम 2000 ईस्वी से काम कर रहे हैं इसमें। 2000 ईस्वी से कर रहे हैं, मतलब 22-23 साल में 20,000 पोस्टमार्टम करना ये कम बड़ी बात नहीं होती है। एक दिन में ये कहती हैं कि दिन से पूरे रात तक में 4 से 5 पोस्टमार्टम हम कर देते हैं। हालांकि अभी हमने कॉल इनको किया था कि मंजू जी हम आ रहे हैं 3 बजे। इन्होंने बोला नहीं, 1 घंटा बाद आइए। 1 घंटा बाद इसलिए आइए क्योंकि अभी हमें एक पोस्टमार्टम करना है। तो हमने 1 घंटा वेट किया, इसके बाद अब इंटरव्यू के लिए हम आए हुए हैं। बाकी यहाँ पे जो आप करते हैं, डर नहीं लगता है? नहीं, डर नहीं लगता है। डर नहीं लगता है। अच्छा, चल के थोड़ा दिखाइए अंदर की कैसे यहाँ पे पोस्टमार्टम होता है। ये सदर अस्पताल है और यहाँ पर जो गंभीर बीमारी से जो लोग मर जाते हैं, डेथ हो जाते हैं या फिर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उनका यहाँ पे पोस्टमार्टम किया जाता है ना जी। तो एक पोस्टमार्टम करने में मंजू जी कितना समय लग जाता होगा? आधा घंटा लगता है, एक्सीडेंटल का आधा घंटा से पौन घंटा तक। जैसे गोली मार ले, गोली लगल है तो उसमें उसका समय का कोई ठिकाना नहीं रहता है। कभी 2 घंटा 4 घंटा लग जाता है। यही अभी देख लीजिए कि हम पोस्टमार्टम वाले हम उसी बिल्डिंग में है जहाँ पे 20,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम मंजू देवी जी ने कर दिया है। अच्छा, 20,000 जो पोस्टमार्टम आपने किया हुआ है, 20,000 से ज़्यादा, तो इसी अस्पताल में कि और अलग अलग अस्पताल मिला करके? पहले ही पुरना बस स्टैंड के पीछे होता था, तो उसमें मतलब इसी समस्तीपुर में आपने 20,000 कर दिया है? जी जी। कहने का मतलब ये एक बहुत बड़ा डेटा है और ये एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेटिव नॉलेज भी है कि पूरे 23 साल में 20,000 से ज़्यादा लोग मर गए हैं जिनका कि पोस्टमार्टम इस अस्पताल में किया गया है। बाकी अंदर चल के दिखाएंगे कैसा रूम होता है पोस्टमार्टम का। पोस्टमार्टम करने के लिए कैसा व्यवस्था यहाँ पे होता है, थोड़ा एक बार दिखाइए। ये मेरा रूम है। अच्छा, ये आपका रूम है। चलिए एक बार मंजू देवी जी का रूम भी दिखाते हैं। ये पोस्टमार्टम वाला रूम बगल में आप देख सकते हैं। इसे बगल वाले रूम में खुद ये रहती हैं। अच्छा, यहाँ पे आप रहते हैं, आपको डर नहीं लगता है? क्योंकि बगल में पोस्टमार्टम होता है, 20,000 से ज़्यादा मुर्दा का पोस्टमार्टम हो चुका है, आकस्मिक मृत्यु होता है, लोग मर के आते हैं, आत्मा भटकता है, लोग डरते हैं। तो लोग घर में रहने से डरते हैं कि हमारे घर में मृत्यु हुआ, किसी रूम में कोई फांसी लगाकर मर जाता है तो उस रूम में जाने से लोग डरते हैं। आपको डर नहीं लगता? 20,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम आपने कर दिया है। नहीं, डर तो नहीं आज तक लगा। डर नहीं लगा? नहीं, आज तक डर नहीं लगा। कभी भूत प्रेत आत्मा आवाज कुछ सुनाई दिया आज तक? कभी नहीं, कभी नहीं सुनाई दिया। कभी नहीं। बाकी देख सकते हैं कि मंजू देवी जी का यही बेड है। अब बगल में जो है ना 20,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम जो की हैं बगल वाले ही रूम में इन्होंने किया है। बाकी एक बार हम रूम को भी दिखाएंगे जहाँ पे इन्होंने 20,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम किया है, वो यही रूम है। रूम कैसा होता है ये आज आपको हम लाइव दिखाएंगे। मंजू देवी जी जरा एक बार दिखाइए इसको। यही रूम है अंदर। एक बार लाइट जला दीजिएगा, लाइट अगर इसमें आएगा तो। कटा हुआ है। अच्छा, लाइट कटा हुआ है। कहाँ पे करते हैं पोस्टमार्टम आप? अंदर है। अच्छा, इसके बाद भी है। ये पहला रूम है, इसके बाद और एक रूम है जहाँ पे कि पोस्टमार्टम मंजू देवी जी करती हैं। इसके अंदर भी एक रूम है ना,
पोस्टमार्टम यहाँ पे होता है। अच्छा, पोस्टमार्टम यहाँ पे होता है। एक बार अंदर चल के दिखाइए कि पोस्टमार्टम रूम में क्या क्या होता है, कैसे पोस्टमार्टम होता है। अच्छा, यहीं पे पोस्टमार्टम होता है ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लड वगैरह थोड़ा गिरा हुआ है। बाकी ये सब क्या चीज़ है, थोड़ा एक बार बताइए। ये सब क्या है, थोड़ा क्लोज आके दिखाइए इधर। औजार है ये सब, जरा एक बार दिखाइए कौन कौन सा औजार है, एक बार बता दीजिए थोड़ा इसके बारे में, कौन कौन सा औजार है यहाँ पे। औजार एक बार देखिए कि इसी औजार से पोस्टमार्टम होता है। अच्छा, हथौड़ी किस चीज़ के लिए यूज करती है मंजू देवी जी? से खुलता है। अच्छा, हथौड़ी। हाँ, इसे कपड़ा काटते हैं, पूरा ओपन करके पोस्टमार्टम होता है। हाँ। डॉक्टर साहब भी रहते हैं, लिखते हैं डॉक्टर साहब, कट हम करते हैं, यही से कपड़ा काटते हैं। आई जो है डीपी ब्लेड, इसे चेस्ट एब्डोमेन खोलते हैं, ऐसे स्टर्मल काटते हैं यह चाकू से, ऐसे नहीं है तब इसे स्काल खोलते हैं। अच्छा, हथौड़ी से क्या होता है, हथौड़ी वाला जानना चाहते हैं थोड़ा। जैसे मसल है, हाँ। उसके अंदर में स्काल्प है तो हड्डी है, तो इसी से मार के छेनी ऐसे करके मार के खोलते हैं। अच्छा, छेनी से मारते हैं इस सर पे, तो सर के अंदर का जो हड्डी है वो खुल जाता है। हाँ। तो खुलने के बाद अंदर क्या जांच करते हैं आप लोग? अंदर जैसे एक्सीडेंटल केस हुआ तो कान से ब्लड हुआ तो उसका हेड इंजरी, हेड में मतलब ब्रेन में उसका हीमोटोमा रहता है, ब्लड क्लॉट रहता है, तो उससे ही अंदाज लगता है कि उसी से डेथ हुई। अच्छा, वो अंदाजा आप लगाती हैं या डॉक्टर साहब लगाते हैं? डॉक्टर साहब लिखते हैं, डॉक्टर साहब रहते हैं, कहते हैं खोलने के लिए, खोलते हैं तो देखते हैं, लिखते हैं। हम लोग को भी थोड़ा करते करते तो। अच्छा, इसमें कभी डर नहीं लगता आपको? नहीं, डर नहीं लगता, थोड़ा सा भी नहीं? थोड़ा सा भी। अच्छा, जब पहला बार आप पोस्टमार्टम किए थे तो उस समय डर लगा था आपको? पहला बार में थोड़ा सा लगा था। पहला बार थोड़ा सा लगा? हाँ, उस दिन हम तो खाना नहीं खाए। अच्छा, आप जो पोस्टमार्टम करती हैं, आपका पूर्वज भी पोस्टमार्टम करते आया है या सिर्फ आप कर रही हैं? मेरा पूर्वजों का काम है ये। अच्छा, आपके पूर्वजों का काम? जी जी। ये आपसे पहले कौन करता था? सबसे पहले फुलझारो देवी करती थी। आपकी वो कौन थी, सास थी? ससुर के दादी। हाँ हाँ। उनके बाद बंगाली मलिक ददिया ससुर किए, उनके बाद रामजी मलिक किए मेरा अपना ससुर, उसके बाद भोलिया देवी मेरी सासू माँ है वो की, उनके बाद हस्बैंड किए रमेश मलिक, उसके बाद हम। अच्छा, यहाँ जो पोस्टमार्टम आप करती हैं सदर अस्पताल में, यहाँ पे आपका कोई नौकरी है या फिर वैसे आप नियुक्त किए गए हैं? ना, डेली वेजेज है, जिस दिन पोस्टमार्टम आएगा उस दिन का 380 रुपया मिलेगा। अच्छा, एक पोस्टमार्टम का 380 रुपया मिलता है? एक पोस्टमार्टम का नहीं, एक दिन में। एक दिन में 380 रुपया? हाँ, जिस दिन नहीं आएगा 4-5 पोस्टमार्टम खोल दीजिएगा 380 रुपया मिलेगा? एक आवे चाहे 100 आवे, एक दिन का 380 रुपया मिलेगा, और जिस दिन एको बॉडी नहीं आएगा तो वो 380। ऐसा आपको लगता नहीं है कि ये काम जो है ना बहुत ही मतलब कि थोड़ा अलग टाइप का काम है, इसका सैलरी और ज्यादा होना चाहिए? होना तो चाहिए, सरकार से तो कह रहे हैं कि हमको परमानेंट करने के लिए, यही मांग है मेरा। बाकी घर गृहस्थी आपका इसी से चलता है या आपके बेटा पोता कुछ होगा? लड़का है, 2 लड़का है। हाँ, गिटार मास्टर, हारमोनियम मास्टर है। अच्छा, गिटार मास्टर, हारमोनियम मास्टर है। अच्छा, वो कहते नहीं है कि ये काम क्यों कर रही हैं आप? ये पूर्वजों का काम है, सब दिन मेरा पूर्वजों किया। ये लाइट बार बार बुक बाक करता है, भूत तो नहीं आ रहा है? नहीं, भूत नहीं है। हाँ। कट गया, वो जनरेटर लाइट था। हाँ। मेन लाइट का। अच्छा, जनरेटर और मेन लाइट था ना? जी जी। रात में 12 बजे 1 बजे अकेले रहते हैं कि और कोई रहता है? अकेले रहते हैं इसमें तो। अकेले रहते हैं? अकेले रहते हैं। बाकी इसमें कोई नहीं घुसता है? नहीं, डॉक्टर साहब लिख कर चल जाते हैं। हाँ। और उसको सिलाई करते हैं, पैक करके देते हैं परिजन लोग को। अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा मतलब जो घायल आता है, घायल होके आता है, जिसको कि लोग देख नहीं पाते हैं, जिसका धड़कन धड़क जाता है, कैसे आप करती होंगे इसको? सभी को करते हैं, जो रेल से कट आता है उसका भी करते हैं, पाट अलग रहता है उसको जोड़ के सिलाई करके देते हैं पार्टी को। अकेले करते हैं, सिलाई कर देते हैं पूरा? जी 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 जी। अच्छा, ऐसा कभी वाकया कोई हुआ है जबकि आपको लगा हो कि ये वाला जो है ना सबसे खतरनाक था एकदम? कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मेरा काम ही यही है, सब दिन यही काम किया। आपका पैसा ही यही है? जी जी, 2000 से हम कर रहे हैं। तो अच्छा, आपको बढ़िया लगता है कि आपने 20,000 से ज्यादा कर दिया है? 20,000 से ज्यादा पोस्टमार्टम कर दिया, आपको बढ़िया लगता है? मेरा काम है तो करना पड़ेगा ना। काम है तो करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अच्छा, 20,000 से ज्यादा आपने पोस्टमार्टम किया, ऐसा कोई पोस्टमार्टम आपके पास आया जो कि फांसी लगा करके आया हुआ हो, जो कि जेल से फांसी उसको लगा हो, वैसा वाला कोई आया अब तक? हाँ, कैदी को आया है। कैदी का आया है ना? कौन से जेल से आया था ये तो समस्तीपुर जेल से आया है। अच्छा, फांसी लगने के बाद आया था? पूरा समस्तीपुर जिला का ही ना बड़ी आता है। बहुत तरह के केस कैदी का आया, फांसी लगल है, जैसे हार्ट अटैक हो गया, बहुत तरह का केस आया। जिसको जज साहब सजा सुनाते हैं तब फांसी लगता है, वो वाला आया एक भी? जी। जिसको जज साहब सजा सुनाते हैं फांसी लगता है, वो वाला आया एक बार भी?
अब जज साहब जो फांसी वो सजा सुनाते वो तो नहीं खा सकते, लेकिन फांसी वाला जरूर आया। अच्छा, फांसी वाला आया है लेकिन जज साहब वाला नहीं आया? नहीं, वो तो हम नहीं खा सकते क्यों, क्या सुना है नहीं सुना है। हाँ। उस घड़ी तो हम नहीं न रहते हैं, उस घड़ी तो नहीं न रहते हैं। बाकी देख लीजिए हमारे साथ जो है ना, ये 20,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम कर चुकी हैं, वो यही रूम था। बाकी एक बार बाहर आइए, बाहर चलते हैं। हमको तो डर लग गया एक बार जब लाइट भूख भाग किया तो। बाकी मंजू देवी जी हमारे साथ थी, इसमें कई सारा कमरा है, ये फिर भी नहीं डरती हैं और मतलब 20,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम कर चुके हैं। थोड़ा सा एक दो बात और आपसे करना चाहिए। काम आप जो ये काम कर रही हैं, आने वाला समय में जो आपका पीढ़ी होगा आगे भी करेगा या फिर उसको आप नहीं करवाएंगे? अब लड़का कर रहा है, लड़का सीखा हुआ है। अच्छा, लड़का आपका सीख लिया है? जी जी, बड़ा वाला दीपक मल्लिक जो है लड़का, वो सीखा हुआ। कभी कभी हम नहीं रहते तो दीपक करता है। अच्छा, कभी कभी आप नहीं रहते हैं तो आपका जो लड़का है वो करता है? जी जी। अच्छा, आपको लगता है कि अब मतलब डिजिटल दुनिया हो चुका है, मोदी जी डिजिटल मतलब कि डिजिटल इंडिया का आगाज कर दिए हैं कि डिजिटल इंडिया है, ये लगता नहीं कि इस काम को छोड़ के कोई और काम, अच्छा काम करना चाहिए, डॉक्टर बन जाना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, अपना कंपनी खोलना चाहिए? पोस्टमार्टम थोड़ा लगता है ना कि घीन टाइप का काम है, रोज जाके स्नान करो, रोज सेंट मारो, थोड़ा महकता है, तो आपको लगता नहीं कि आप अपने जो आने वाले जनरेशन उसको कोई और काम करवाना चाहिए? काम कोई खराब नहीं होता, सभी काम अच्छा है। सोच जैसा रखिएगा वैसा होगा। काम कोई खराब नहीं होता? काम कोई खराब नहीं होता, कमा के खाने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। कमा के खाने में कोई शर्मिंदगी नहीं है? जी नहीं। बाकी लल्लन टॉप में आप गई थी, वहाँ भी इंटरव्यू दी, कैसा लगा वहाँ पे? बहुत सारा अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? हाँ, बहुत। मेरा बहुत स्वागत वहाँ हुआ। बहुत स्वागत हुआ? बहुत स्वागत हुआ। बाकी अस्पताल में आपको 380 रुपए डेली बेसिस से मिलता है कि महीना लगने के बाद मिलता है आपको? 2-3 महीना पर मिलता है पैसा। 2-3 महीना पर मिलता है, तो थोड़ा खराब भी लगता होगा कि इतना हम काम मेहनत से करते हैं और 2-3 महीना पर मिलता है, महीना महीना नहीं मिलता, डिले होता है? फंड नहीं रहता, फंड आता है तो हमको दे देते हैं सर पैसा। अच्छा, फंड आता है तब दे देते हैं ना? जी जी। बाकी जैसे कि रात में यहाँ रुकना ही पड़ता होगा आपको? तो रुकते ही हैं, 24 घंटा हम इसमें एक्टिव रहते हैं। 24 घंटा एक्टिव रहते हैं? जखनी भी बॉडी आएगा, दिन हो या रात हो, आते ही हैं, करते ही हैं। बाकी मंजू देवी जी हमारे साथ थी, 20,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम ये कर चुकी हैं। बाकी आपको सारा कुछ हम दिखाएं कि पोस्टमार्टम कैसे होता है। समस्तीपुर के सदर अस्पताल से इस वीडियो को दिखा रहे थे और ये कहती है कि हमारा पूर्वज जो है ना पोस्टमार्टम करते आ रहा है और हमारा बेटा अब कर रहा है, आने वाला हमारा जनरेशन भी करेगा। धंधा कुछ भी हो, शर्म किस बात का, धंधा हम करते रहेंगे और हमारा एक काम है, हमको डर नहीं लगता है। इस पूरे इतने बड़े बिल्डिंग के अंदर हम अकेले 24 घंटा ड्यूटी देते हैं। जब हम नहीं होते तो हमारा बेटा देता है और हम 24 घंटा देते हैं और दिन का 380 रुपये मिलता है। लोग तो सिर्फ एक बॉडी देख करके भाग जाते हैं एक्सीडेंटल, डर से हालत ख़राब हो जाता है। और ये 20,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम कर चुकी हैं। कहीं ना कहीं दाग देना पड़ेगा, ये कोई बड़ी कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बहुत बड़ा बात है। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप मंजू देवी के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।